नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामायण की, दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक की। और इसकी अद्भुत कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक ऐसे नायक के जन्म से जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या खूब लिखा है। सीतारामचरित अति पावन। ये पंक्तियां उस कहानी के लिए एक बिल्कुल सही माहौल तैयार कर देती है जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पवित्र तो है ही, साथ ही बहुत मधुर है और जिसे सुनकर, जिसे जानकर मन को शांति मिलती है। अच्छा, एक बात समझना बहुत जरूरी है। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो एक पूरी सांस्कृतिक विरासत है, एक कल्चरल ट्रेजर है। सोचिए, इसका अनुवाद दुनिया की लगभग हर भाषा में हुआ है। जर्मनी, फ्रांस, रूस, यहाँ तक कि थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी इसे उतना ही सम्मान मिलता है जितना भारत में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो जैसे पूरी इंसानियत का आईना है। तो इस महागाथा का, इस कहानी का सार क्या है? असल में ये कहानी एक बहुत गहरे विश्वास पर टिकी है। वो विश्वास ये है कि जब जब दुनिया में अन्याय बढ़ता है, जब अधर्म की ताकतें इंसानियत को कुचलने लगती हैं, तब कोई दिव्य शक्ति उस संतुलन को वापस लाने के लिए इंसान के रूप में जन्म लेती है। और पता है, यही वो विश्वास है, यही वो वादा है जो हर युग में हमें हिम्मत देता है। सत्यमेव जयते ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इस पूरे महाकाव्य की आत्मा है। एक ऐसा अटूट विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो समय कैसा था, वो कौन सी घड़ी थी जब उस दिव्य शक्ति को अवतार लेने की जरूरत पड़ गई। चलिए अब उस बड़े संकट को समझते हैं जिसने इस पूरे महाकाव्य की नींव रखी। एक ऐसा संकट जिससे सारी सृष्टि कांप उठी थी। ये वो दौर था जब राक्षस राजा रावण का आतंक अपने चरम पर था। उसके अहंकार और उसके अत्याचारों से तीनों लोक, मतलब धरती, आकाश, पाताल, सब कांप रहे थे। धर्म का, सच्चाई का नामो निशान मिट रहा था और चारों तरफ बस एक ही आवाज थी, बचाओ बचाओ। और ये पुकार किसी और की नहीं, बल्कि खुद धरती माँ की थी। सोचिए, अत्याचार इतना बढ़ गया था कि धरती के लिए भी वो बोझ उठाना मुश्किल हो गया था। तब पृथ्वी, सारे ऋषि मुनि, सारे देवता सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। अब सवाल ये है कि रावण इतना शक्तिशाली था कैसे? तो भाई, उसकी शक्ति का राज था, उसे मिला एक वरदान। उसे देवताओं और राक्षसों से कोई नहीं हरा सकता था, ये आशीर्वाद था। लेकिन कहते हैं ना, घमंड अकल पर पर्दा डाल देता है। उसने कभी इंसानों या वानरों से सुरक्षा मांगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें छोटा, तुच्छ समझता था। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो एक तरफ तो ये पूरी दुनिया की, ब्रह्मांड की समस्या चल रही थी, लेकिन अब कहानी एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक बहुत ही निजी दुख की तरफ मुड़ती है। क्योंकि अक्सर बड़े बदलावों की शुरुआत किसी एक इंसान की कहानी से ही होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां राज करते थे महान राजा दशरथ। राजा दशरथ, जिनके पास सब कुछ था, धन दौलत, बड़ा साम्राज्य, 3 रानियां, लेकिन एक चीज नहीं थी, संतान। और यही एक सवाल उन्हें दिन रात खाए जा रहा था। क्या महान रघुवंश उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगा? क्या उनके बाद कुल का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा? सोच सकते हैं उस दर्द को। मतलब, एक तरफ तो इतना बड़ा राज्य, इतनी शानो शौकत, लेकिन वो सब कुछ एक बच्चे की किलकारी के बिना सूना था, खाली था। महल का वो वैभव उस खालीपन को भर ही नहीं पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां निराशा होती है वहीं उम्मीद की एक किरण भी होती है, और वो किरण मिलती है विश्वास और सही कर्म से। अब अयोध्या का भाग्य बदलने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इस मुश्किल घड़ी में राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने सलाह दी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की। ये एक बहुत ही पवित्र अग्नि अनुष्ठान था जिसे पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। मतलब, राजा की निजी समस्या का समाधान भी एक दिव्य रास्ते से ही जुड़ा था। लेकिन ये यज्ञ इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो एक ऐसे ऋषि को ढूंढना था जो इस यज्ञ में माहिर हों, और वो थे ऋषि श्रृंगी। फिर, और ये सबसे जरूरी था, राजा को एक सम्राट बनकर नहीं बल्कि एक याचक बनकर उनके पास जाना था। फिर ऋषि श्रृंगी ने वो पवित्र यज्ञ किया, और सोचिए,
उस यज्ञ की अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में एक दिव्य प्रसाद लेकर। ये बात कितनी गहरी है। भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। मतलब राजा दशरथ को अपना राजपाट, अपनी शान शौकत सब कुछ अयोध्या में छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह, एक भिक्षुक की तरह जाना पड़ा। क्योंकि जब आप कुछ मांगने जाते हैं तो अहंकार साथ नहीं ले जा सकते। तभी उनकी प्रार्थना सुनी जानी थी। और बस यहीं पर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। ये वो पल था जहां दो बड़ी समस्याएं एक साथ सुलझने वाली थीं। एक तरफ राजा दशरथ का निजी दुख और दूसरी तरफ पूरी सृष्टि का संकट। इस एक पल में एक राजा की प्रार्थना और पूरी दुनिया की पुकार दोनों एक हो गईं। तो जो दिव्य प्रसाद अग्निदेव ने दिया था, उसका नतीजा क्या हुआ? राजा को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। अयोध्या का वो जो सूना आंगन था ना, वो अब बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, वो राम जो पूरी दुनिया को आनंद देने वाले थे। फिर रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वां पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। और इन चारों भाइयों में प्रेम ऐसा था कि आज भी मिसालें दी जाती हैं, खास तौर पर राम और लक्ष्मण की जोड़ी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी। ऐसा लगता था मानो एक ही आत्मा हो, लेकिन शरीर 2 हों। इतना गहरा लगाव था। तो ये समझना जरूरी है कि राम का जन्म सिर्फ एक राजा के घर बेटे का जन्म नहीं था। नहीं, ये तो पूरी दुनिया की प्रार्थनाओं का जवाब था। ये इस बात का सबूत था, इस परम सत्य का प्रतीक था कि जब जब अधर्म सिर उठाता है तो उसे हराने के लिए सत्य खुद अवतार लेता है, और अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो इस कहानी के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि कैसे एक नायक का जन्म, एक अवतार हजारों साल बाद भी हम सबको प्रेरणा देता है। कैसे वो हमें आज भी सिखाता है कि सच्चाई और धर्म का रास्ता मुश्किल हो सकता है, बहुत कठिन हो सकता है, पर आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है।